Hello students, class 4 science, our new chapter fibers, fabrics and cloths. कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3 fibers, fabrics and cloths. In this chapter we will read about need of cloths, fibers and fabrics. Look after your cloths. फाइबर, फैब्रिक्स और क्लॉथ्स क्या होते हैं? ये फाइबर्स मीन्स क्या होता है? फाइबर मीन्स धागा, जिससे हमारा फैब्रिक रेडी होता है। और फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक मीन्स कपड़े होते हैं जिससे क्लॉथ्स रेडी होते हैं। ओके, हियर वी गो। सम डिफरेंट अटायर्स आर गिवन बिलो। टिक राइट विच वन इज़ एन इंडियन ट्रेडिशनल अटायर्स। यहाँ पर कुछ पोशाकें दे रखी है और इसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सी पोशाक इंडियंस पहनते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या है, एक इंडियन है तो हमें इंडियन वाले पर ही टिक करना है। ओके, फिर चाइनीज़ है और फिर सऊदी अरेबियन है। तो हमारे यहाँ कौन सी पोशाक पहनते हैं? इंडियंस ट्रेडिशनल की अटायर्स पहनी जाती है। नीड ऑफ क्लॉथ्स, वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स every day. Sometimes we wear them according to weather or some occasions. Our clothes may be heavy, light, colorful, etc. हम अलग अलग दिन क्या पहनते हैं? अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स वियर करते हैं। कभी कभी हमको किसके अकॉर्डिंग क्लॉथ पहनना पड़ते हैं? कभी ओकेशन, यदि हमारे यहाँ कोई त्यौहार आ जाता है, कुछ फंक्शंस रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी, और वेदर के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग भी हमें अलग अलग क्लॉथ्स पहनने पड़ते हैं। और ये किस टाइप के होते हैं? कुछ हेवी होते हैं, कुछ लाइट होते हैं और कुछ कलरफुल होते हैं। वी वियर क्लॉथ्स टू गेट प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड डर्ट. दे गिव अस अ नाइस लुक एंड इम्प्रूव अवर पर्सनैलिटी. समटाइम्स वी वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू अवर ट्रेडिशंस एंड कल्चर. क्लॉथ्स हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? धूप से, गर्मी से, बारिश से, रेन और हवा से, इन सर्दी से, इन सभी चीज़ों से हमें क्लॉथ्स प्रोटेक्ट करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, डस्ट होती है, उससे भी हमें हमारे क्लॉथ्स प्रोटेक्ट करते हैं। और हमें अच्छा दिखने के लिए, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी दिखे, इसके अकॉर्डिंग भी हम अच्छे अच्छे क्लॉथ्स पहनते हैं। कुछ क्लॉथ्स ऐसे होते हैं जो हमें ट्रेडिशनल और हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हमें पहनना पड़ता है। We wear different kind of clothes throughout the year. We wear light colored cotton cloths in summer because they soak and sweat very well, and light colored cloths do not soak heat and reflect it black and help us to keep cool. क्या करते हैं? हम पूरे साल में अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। लाइट कलर के क्लॉथ्स हम कब पहनते हैं? जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, उस समय हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो पसीना होता है उसको अच्छे से सोख लेता है। और लाइट कलर के क्लॉथ्स क्या करते हैं? हमारे जो धूप, गर्मी रहती है उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं वो। और कॉटन क्लॉथ्स क्या करते हैं? हमें ठंडक देते हैं। इसलिए हम गर्मी में कैसे कपड़े पहनते हैं? हल्के कलर के और कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं। We wear heavy woolen cloths in winter because they do not allow the heat of our body to escape and don't let the outside cold get inside. In this way they help to keep us warm in winter. और जब हम हैवी वुलन के क्लॉथ्स कब पहनते हैं? जब बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तब हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। इसलिए हम ठंड में कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं? हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। वी यूज़ रेनकोट्स ओवर अवर ड्रेस टू बी सेफ फ्रॉम रेन. और हम रेनकोट हमारी ड्रेस के ऊपर क्या पहनते हैं? जो भी हम कपड़े पहनते हैं उसके ऊपर क्या पहनते हैं? हम रेनकोट पहनते हैं, क्योंकि वो रेन से प्रोटेक्ट करते हैं। यूनिफॉर्म आर स्पेशल ड्रेसेस दैट वी वियर टू अवर स्कूल. सम पीपल हैविंग सम स्पेशल प्रोफेशंस ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म टू वियर. और कुछ ड्रेसेस कैसी रहती हैं? कुछ स्पेशल ड्रेसेस रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म बोलते हैं। जैसे हम स्कूल में क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं। और कुछ
पीपल्स क्या रहते हैं, जिनके उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग वो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। जैसे डॉक्टर्स क्या पहनते हैं, एप्रन्स पहनते हैं। जो आर्मी में रहते हैं वो आर्मी की ड्रेसेस पहनते हैं। जो पुलिस में रहते हैं पुलिस की ड्रेसेस पहनते हैं। तो ये क्या होती है, उनकी यूनिफॉर्म्स रहती हैं। पिक्चर में देखिए आपको आपकी यूनिफॉर्म्स यहाँ पर सभी ने अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स पहन रखी है। वी वियर लूज फिटेड ड्रेसेस वाइल स्लीपिंग टू कीप अवर ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन। और जब हम सोने जाते हैं तो हमें कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं, हम बिल्कुल लूज पहनते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखते हैं। फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। फाइबर्स एंड फैब्रिक्स क्या होते हैं, ऑल द फैब्रिक आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर। जो भी फैब्रिक्स रहते हैं, कपड़े रहते हैं, वो अलग अलग फाइबर से बने होते हैं। अवर क्लॉथ्स आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। हमारे जो कपड़े रहते हैं वो किससे बनते हैं, फैब्रिक से बनते हैं। फैब्रिक किससे बनता है, फाइबर से बनता है। जो धागे रहते हैं, अलग अलग थ्रेड्स रहती हैं, वो फाइबर्स रहते हैं, उससे क्या बनता है, फैब्रिक मीन्स मटेरियल फैब्रिक्स बनता है। और फैब्रिक्स से क्या बनता है, हमारे कपड़े बनते हैं, क्लॉथ्स बनते हैं। लॉन्ग नैरो एंड थिन थ्रेड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फाइबर्स। जो हमें प्लांट्स से और एनिमल्स से मिलते हैं, ऐसे लॉन्ग नैरो के थ्रेड्स, उससे क्या बोलते हैं हम, फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर्स आर knitted and woven together to make fabrics. So the fabrics are intertwined thread or fibers. फाइबर्स को क्या करते हैं, जब हम जैसे बोलते हैं रुई को काटना, ऐसे काट कर बनाते हैं, उससे क्या बोलते हैं हम, फैब्रिक्स बोलते हैं। जब हम फाइबर्स को नीटेड और वोवन करेंगे, उससे फिर क्या मिलता है, हमें फैब्रिक मिलता है। ओके, द फाइबर वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है फाइबर, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। सम नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन, वुलन, लिलन, जूट एंड सिल्क। ये कौन कौन से होते हैं नेचुरल फाइबर्स, कॉटन का, वूल, लिलन, जूट और सिल्क। ये कौन से फाइबर्स हैं, हमारे नेचुरल फाइबर्स। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, लिलन फ्रॉम फ्लैक्स, सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड वूल फ्रॉम शिप। We get it from goat, camel and yak too. ओके, जो हमें कॉटन मिलता है वो किससे मिलता है, हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। सिल्क किससे मिलता है, हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। और वूल किससे मिलता है, हमें शिप से, गॉट से, कैमल से, याक से हमें वूल मिलता है। क्लॉथ्स मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर बेटर फॉर आवर बॉडी बिकॉज दे स्टॉक स्वेट इजीली। जो हमारे कॉटन के क्लॉथ्स रहते हैं, नेचुरल फाइबर्स से जो बने होते हैं क्लॉथ्स, वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारे पसीने को इजीली सॉक कर लेते हैं। दे आर नॉट एलर्जिक फॉर स्किन एंड देयर पॉसिबिलिटी ऑफ कैचिंग फायर इज लेजर। और ये कैसे रहते हैं, हमें एलर्जी नहीं होती, इन सब कपड़ों से हमें एलर्जी भी नहीं होती है, और ये हमें आग से भी ज़्यादा बचाते हैं। टू गेट अ न्यू काइंड ऑफ फैब्रिक, समटाइम्स मैन मेड एंड नेचुरल फाइबर्स आर मिक्सड टुगेदर। इन दिस वे वी गेट लॉन्ग लास्टिंग एंड रिंकल फ्री fabric, acrylic, nylon and polyester etc. Human made fibers come from oil and coal. These fibers are called synthetic fibers. जो फाइबर्स, जो ऐसे फाइबर्स जो ह्यूमन मेड्स रहते हैं, ह्यूमन मेड्स के द्वारा बनाए जाते हैं ऐसे फाइबर्स, जो नेचुरल फाइबर्स और ह्यूमन मेड को मिक्स करके बनाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। और ये किससे बनते हैं, ऑयल से, कोल से सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं। यहाँ पर देखिए पिक्चर में आपको अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स दिख रहे हैं। लुकिंग आफ्टर योर क्लॉथ्स, वी मस्ट लुक आफ्टर our clothes properly. They need proper washing, drying and ironing. They need a little mending properly and regularly. जब हम अच्छे दिखने के लिए क्या पहनते हैं, हम अच्छे से प्रॉपर क्लॉथ्स पहनते हैं। उन्हें क्या करना पड़ता है, हमें अच्छे से वॉश करना पड़ता है, ड्राइंग करना पड़ता है और आयनिंग भी करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, तो हम अच्छे से उस क्लॉथ्स में दिखते हैं। harsh detergent should not be used to wash clothes. Always use a good detergent and dry clothes in shade. Bright sunlight may fade their color. Do not spin them regularly, they may get damaged. Moths and silverfish
generally attack silk and woolen cloths, it keeping them for a long time. Always keep naphthalene balls with them to keep these harmful insects away. हमें बिल्कुल हार्मफुल डिटर्जेंट का यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। हमें जो भी गुड डिटर्जेंट का यूज़ करना चाहिए। और उन्हें कैसे सुखाना चाहिए, हमें शेड में सुखाना चाहिए, ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं सुखाना चाहिए, जहाँ हल्की सनलाइट आए ऐसी जगह हमारे कपड़ों को सुखाना चाहिए। उन्हें ज़्यादा स्पिन भी नहीं करना चाहिए। और हमें हमारे कपड़ों में हमेशा जो नैप्थेलिन की बॉल आती है उसे रखना चाहिए। उससे क्या होते हैं, उनमें छोटे छोटे कीड़े ऐसे इंसेक्ट्स नहीं होते हैं और वो हमारे कपड़ों के लिए अच्छे होते हैं।